नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम NMMS के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि NMMS होता क्या है, इसकी परीक्षा कब होती है, इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं, इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, और अपने जो राजस्थान में है जो इस NMMS के फॉर्म कब चालू हो गए हैं, इसकी अंतिम तारीख क्या है, इसके बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पता करते हैं कि NMMS होता क्या है। NMMS का पूरा नाम होता है कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। क्या होता है? नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें क्या होता है, जो बच्चा 8वीं कक्षा में सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है, यानी कि जो 8वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और उसने 7वीं क्लास भी कहां से करी हो, गवर्नमेंट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल से की हो, तो वो फॉर्म भरने के लिए क्या है, अवेलेबल है, वो फॉर्म भर सकता है। अब ये स्कीम है क्या? इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा के बाद में अगर उस बच्चे का उस परीक्षा में चयन हो जाता है, आपको 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, इन चारों क्लासों में जो आपको 12-12 हजार रुपए की छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से आपको दी जाती है। प्रत्येक महीने के हिसाब से आपको 1000 रुपए है जो सरकार आपको प्रोवाइड करवाती है। अब फॉर्म, जो बच्चा 8वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में वर्तमान में पढ़ रहा है और 7वीं क्लास उसने 55% के हिसाब से सरकारी स्कूल से ही क्या की है, उत्तीर्ण की हो, तो फॉर्म भरने के लिए बच्चा क्या है, अवेलेबल हो सकता है। अब अगर बात करें तो 2025 में राजस्थान में फॉर्म जो है NMMS के कब से भरने चालू हो गए हैं, तो फॉर्म जो चालू है वो आपके कब से हो गए हैं, वो आपके फॉर्म चालू हो गए हैं, यहां से देखिए। सबसे पहले देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, आपको कितनी राशि दी जाएगी, इस स्कीम के तहत आपको 12,000 रुपए जो आपको दी जाएगी, और ये सीधी आपके जो विद्यार्थी है जिसका चयन हुआ है उस विद्यार्थी के अकाउंट में क्या की जाएगी, डेबिट की जाएगी। ठीक है। फिर बात करें वर्तमान 2025 में जो आवेदन फॉर्म है, आवेदन फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं, आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए आपके 15 तारीख सितंबर 2025 से फॉर्म चालू हो गए हैं। कब चालू हो गए? 15 सितंबर 2025 को आपके फॉर्म, जो आवेदन फॉर्म है वो चालू हो गए। और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2025। कितनी है? 10 अक्टूबर 2025। भरने शुरू कब से हो गए हैं? 15 सितंबर से भरने शुरू हो गए हैं और 10 अक्टूबर को जो आपका लास्ट तारीख है। आप इस अंतराल में जो फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा कब होगी आपकी? ये परीक्षा आपकी होगी 16 नवंबर को। ये जो परीक्षा होगी वो आपकी कब होगी? 16 नवंबर 2025 को जो परीक्षा आपकी है जो आयोजित की जाएगी। ठीक है। अब इसके लिए पात्रता क्या क्या है? तो पात्रता क्या है, कक्षा 8 में विद्यार्थी क्या हो, अध्ययनरत हो, जो राज्य की सहायता प्राप्त छात्रावास में निवास न हो। अगर कोई राज्य की जो छात्रावास है अगर उसमें कोई रह रहा है तो वो फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, मतलब वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और उस बच्चे ने कम से कम 7वीं क्लास में 55% अंक है जो प्राप्त किए हुए हो, और 7वीं क्लास आपकी सरकारी स्कूल से जो उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने 7वीं क्लास प्राइवेट स्कूल से प्राप्त की और अब वर्तमान में 8वीं क्लास है जो गवर्नमेंट है, सरकारी में पढ़ रहा है, तो फॉर्म नहीं भर सकता है। और अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55%। अब देखो, जब आपका अंतिम चयन होगा उससे पहले आपका जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है वो आ जाएगा। उस बोर्ड परीक्षा में भी आपके कम से कम कितना 55% नंबर है जो आने चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फॉर्म कब चालू रहे। फॉर्म चालू रहे आपके 15/9/2025 को जो फॉर्म चालू हो गए हैं, और अंतिम तिथि क्या है? 10/10/2025 जो आपकी अंतिम तिथि है।
तो इस अंतराल के मध्य मध्य में सारे बच्चे जो फॉर्म भराना चाहते हैं इच्छुक है वो फॉर्म भरवा दे। ठीक है। अगला है कि अगर कोई बच्चा पात्र कौन है कौन नहीं है, एक बार फिर से देखो कि कौन आवेदन कर सकता है। कौन सा बच्चा जो आवेदन कर सकता है, तो कक्षा 8 में नामांकित छात्र, यानी कि जो बच्चा वर्तमान में 8वीं कक्षा में जो पढ़ रहा है। कक्षा 7वीं में न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए, तो 7वीं में न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए, 7वीं में न्यूनतम योग्यता चाहिए 55%। कितने परसेंटेज, 55%। और जो बच्चा SC ST वर्ग से आता है उसके लिए 5% की क्या है, 5% की छूट है। ठीक है। तो 5 जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए क्या है, यानी कि जिनको आरक्षण मिला हुआ है उन बच्चों के लिए 5% की छूट है। यानी कि आप सीधा सा ये मान लीजिए कि प्रत्येक बच्चे के लिए 55% होना अनिवार्य है। और माता पिता की जो वार्षिक आय है वो कम से कम 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए, 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे की माता और पिता की जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय 3.5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब छात्रवृत्ति की निरंतरता के लिए आवश्यकता है, यानी कि उस बच्चे को छात्रवृत्ति निरंतर चाहिए। छात्रवृत्ति 9वीं में मिलती है, 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में। अब निरंतर कैसे मिलेगी, तो उम्मीदवार को प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में कम से कम कितने परसेंटेज, 55% हासिल करना ही है। और जो आरक्षित वर्ग में आता है उसको मिनिमम कितने परसेंटेज, 50% है जो, यानी कि आपका एक बार चयन हो गया, चयन होने के बाद में आप क्या करोगे, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में अगर आपके 55% आ रहे हैं तो आपको छात्रवृत्ति आगे मिलती रहेगी। अगर 55 से कम आ गए तो आपको छात्रवृत्ति जो नहीं मिलेगी। ठीक है। पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 11वीं की प्रत्येक अंतिम परीक्षा में स्पष्ट पद्धति मिलनी चाहिए। यानी कि कक्षा 9वीं में और 11वीं में जो पूर्ण रूप से जो वो क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 55% से ज्यादा बन गए लेकिन उसकी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में बैक आ रखी है, सप्लीमेंट्री आ रखी है, ऐसा नहीं। स्पष्ट उसका मतलब है पहली बार में उस बच्चे को क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण, वो भी 55% के साथ में। ठीक है। कौन कौन योग्य नहीं है, कौन कौन बच्चा जो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। जो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है वो आवेदन नहीं कर सकता है। जो बच्चा केंद्रीय विद्यालय या सैनिक विद्यालय का छात्र है, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है या फिर सरकार सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, अगर ये कोई बच्चा है तो वो इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं है। और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग, शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है, वो बच्चा भी है जो फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है। फिर बात करें निजी विद्यालय, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वो भी फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं है। ये है कौन कौन, मतलब पात्रता की शर्तें क्या है वो मैंने अभी आपको बता दी है। अब अगला है कि आपका जो परीक्षा पैटर्न है, परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, परीक्षा पैटर्न क्या हो सकता है आपका। तो परीक्षा पैटर्न में आपको ध्यान देना, आपके 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, मतलब पेपर एक ही होता है